पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कई महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। धरती फट चुकी थी, कुएं खाली हो चुके थे, खेत बंजर पड़े थे। गांव के लोग पहले एक दूसरे का साथ देते थे, परंतु अब हालात ने उनके मन बदल दिए थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कोई किसी को दोष देता, कोई अपने भाग्य को। धीरे धीरे गांव में सबसे पहला जो सूखा, वो था लोगों का आपसी प्रेम। एक दिन तेज धूप से भरी एक दोपहर में गांव की पगडंडी पर एक दिव्य व्यक्तित्व दिखाई दिया। वो थे प्रभु यीशु मसीह। उनकी चाल में घमंड नहीं था, परंतु उनके कदमों में एक अद्भुत स्थिरता थी। कुछ लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे, पर जैसे ही वे उनके पास आए, मन में एक अनजानी शांति उतरने लगी। गांव के बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे यीशु मसीह शांत होकर बैठ गए। धीरे धीरे लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। तुम वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर क्या तुमने अपने हृदय को बदलने की प्रतीक्षा की है? धरती से पहले तुम्हारे मन सूख गए हैं। जहां कटुता है, वहां आशीष नहीं ठहरती। उनके शब्दों के बाद गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। यदि तुम एक दूसरे को क्षमा कर दो, यदि तुम स्वार्थ छोड़ दो, उस दिन से कुछ बदलने लगा। दो पड़ोसी जो वर्षों से शत्रु थे, पहली बार साथ खड़े हुए। कुछ लोगों ने मिलकर सूखे कुएं की सफाई शुरू की। कुछ ने वर्षा जल संग्रह करने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव में सहयोग लौट आया। एक शाम आकाश में बादल घिरने लगे, ठंडी हवा चलने लगी। पहली वर्षा की बूंद जब धरती पर गिरी, तो मिट्टी की सौंधी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने आसमान की ओर देखा। आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। अगली सुबह जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने गए, वे वहां नहीं थे। बरगद के नीचे मिट्टी पर लिखा था, जहां प्रेम है वहीं परमेश्वर का वास है। तब लोगों को समझ आया, चमत्कार केवल वर्षा का नहीं था, चमत्कार उनके हृदय का था। अगर संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।